विक्रमपुर गांव। ये गांव जितना सुंदर है उतना ही पुराना। जितना दूर तक नजर जाए बस धान खेत दिखाई देता है। बरसात का समय चल रहा था। शाम के फीके उजाले में दूर के खेत की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहा है। धान खेत के बीच एक छोटे से माची पर आराम से बैठे हैं समीर और नितिन। समीर, सुना तूने? उस पास वाले राखालपुर के किशोर काल शाम से गायब है। गायब? मतलब धान काटने आया था ना? फिर कहाँ गया? खेत कोई जंगल है क्या जो कोई अंदर जाए और वापस ना आए? तू जैसे सोच रहा है ऐसे आम बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर से तू वही पुराने भूत वाली बातें शुरू कर दिया। तेरा ये डर कभी जाता ही नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल शाम चाय की दुकान पर बैठा था, तब श्याम सुंदर काका कह रहे थे इस जगह में पहले भी ऐसा हुआ था। 3-4 साल पहले एक आदमी था, नाम था गोपाल पटेकर। वो भी धान खेत में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। तो क्या उसका कुछ पता नहीं चला? सब कुछ किया गया, खोज ओझा फकीर सब, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जैसे धरती ने उसे निकाल लिया हो। गांव में ऐसी कहानियां हमेशा होती है। एक बार कोई अफवाह उठती है तो सबके मुंह में आ जाती है। हाँ, पर सोच, बार बार ऐसे घटनाएं होना क्या आम बात है? अरे वो देख, धान के बीच कुछ हिल रहा है क्या? टॉर्च इधर दिखा, शायद कोई जानवर होगा। या फिर वही भूत जिसका सब जिक्र करते हैं। बस कर, दिमाग ठीक रख। यहाँ से चुपचाप घर चलते हैं, कल सुबह देख लेंगे। काका, आपका धान खेत तो लगता है काफी जीव उठा है इस बारिशों से। हाँ बेटा, इस बार तो जमकर बारिश हुई है। सोच भी नहीं सकता था कि सूख गए जमीन में फिर से पानी भर जाएगा। ऐसे कल रात मैं और नितिन माचे पे बैठे थे, तब हमने खेत में कुछ चलते हुए देखा था। वो क्या था? बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम लोग को शायद पता नहीं, उस तरफ एक पागल लड़की रहती थी। नाम था चांदनी। अकेले धान के दाने चुनती थी, मिट्टी के खिलौने बनाती थी। दिन रात कुछ पता नहीं थी। उसका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था, पर किसी को तंग नहीं करती थी। फिर एक दिन शाम के समय धान चुनते चुनते वो खेत में चली गई और कभी वापस नहीं आई। गांव वाले ने खोजा, बाबा ओझा सब लगाए, पर कुछ भी नहीं मिला। जैसे जमीन ने उसे निकाल लिया हो। काका, आपने खुद कुछ देखा है? हाँ बेटा, एक बार देखा था। शाम के समय मैं पैदल घर जा रहा था। देखा खेत के बीच कोई चल रही थी। मैंने बोला, कौन है वह? पर कोई जवाब नहीं। टॉर्च थी मेरे हाथ में, पर चालू ही नहीं हुआ। जब चली तो कोई नहीं था, सिर्फ धान के पत्ते हिले जा रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मतलब सच में कुछ है यहाँ पर? हाँ, कुछ तो है जो कभी कभी महसूस होता है। अब जाओ, सो जाओ तुम लोग। अगर बारिश आए तो फिर से जाना पड़ेगा खेतों में।
कौन है वहाँ? जवाब दो। क्या क्या ये सपना था? पर ऐसा सपना ही क्यों? नितिन, ए नितिन, भाई उठ जा, बाहर देख, शायद खेत में जाना होगा। क्या हुआ रे? बोला क्यों रहा है? बाहर देख, अगर नाले ना बनाया तो शायद सब कुछ डूब जाएगा। हाँ, बारिश बहुत जोर से आई है। हाँ जल्दी चल, ऐसे भी एक बुरा सपना देखा मैंने और ते नहीं कर सकते। पर इतना बारिश में जाना ही पड़ेगा, अगर फसल नहीं बचेगा तो खाएंगे क्या? हाँ भाई, रुक, मैं कुदाल लेकर आता हूँ। रात के 2 बजे तेज बारिश हो रहा है। पूरा गांव सोया हुआ है। सिर्फ ठंडी हवा और बारिश की बूंद की आवाज़ चारों तरफ घेर लिया है। समीर और नितिन अंधेरे में धीरे धीरे गीले रास्ते से चल रहा है। इतने रात को जा रहे हैं, थोड़ा डर तो लगता है। क्या ही कर सकते हैं, खेती माई बाप है, फसल है तो हम है, और नहीं उगे तो काम है। बात तो सही है, पर इस जमीन पर कुछ तो राज छुपा है जो हम आज भी पता नहीं कर पाए। ओ हाँ, तू क्या सपना देखा था? हाँ बताऊंगा, पहले काम खत्म कर लेते हैं। थोड़ा तो बता, कैसा सपना था? मैं अकेला जा रहा था इस खेत के रास्ते से, तब देखा कि खेत के बीच में कोई जा रहा है। मैंने बहुत पुकारा पर कोई आवाज़ नहीं आया। क्या ये सपना था या कोई इशारा? कुछ पता नहीं, चल जो होगा देखा जाएगा। कभी कभी लगता है इस ज़मीन से फसल नहीं उगाती, कुछ और भी है यहाँ। हाँ, कुछ तो छुपा है। दोनों खेत की बीच वाले रास्ते से जा रहे थे। खेत पानी में भर गया था। उन्हें पता नहीं था कि पानी के अलावा कुछ और भी उन लोगों की इंतज़ार कर रही थी। तभी एक आवाज़ आती है, किसी की रोने की। सुन, ये आवाज़। हाँ, कहाँ से आ रही है? भाग समीर भाग, ये सारे इंसान नहीं है रे, चल यहाँ से। खेत के बीच एक सफ़ेद परछाई नजर आता है। वो लड़की चाँदनी वही सफ़ेद कपड़े में। दोनों भागने लगते हैं और चाँदनी उनके सामने आ जाती है। दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन शाम चाय की दुकान में नितिन और समीर काका के साथ बैठे थे। हमने उसे देखा था, चांदनी को। वो जिंदा थी, साथ में कुछ और भी थी। बेटा, तुमने जो देखा वो नया नहीं है। ये खेत पहले भी बहुत लोगों को बुला चुके हैं। चांदनी इस गांव में रहती तो थी, पर गांव वाले उसे कभी अपनाया नहीं। बहुत दर्द और परेशानी में उसके दिन गुजारती थी। ऐसे ही एक शाम घूमते घूमते वो खेतों में चली गई और कभी वापस नहीं आई। चांदनी अब भी यही है, जमीन के नीचे, और जिसे वो बुला लेती है वो कभी वापस नहीं आता। ये जमीन सिर्फ अनाज नहीं देती, कुछ कहानियां भी जन्म देती है।